अध्याय 11 तैयारी के जरिए बहाव। शब्दकोश में उन लैटिन शब्दों पर ध्यान दीजिए जिनमें फ्लू का प्रयोग होता है। ऐसे शब्द सांकेतिक भाव प्रदर्शित करते हैं। पहले पहल आसान और आम इस्तेमाल में लिए जाने वाले शब्दों में प्रवाह महसूस होता है। भाषण के दौरान शब्दों का प्रवाह तेज करना आसान नहीं होता। इसके लिए निरंतर अभ्यास और भाषण के दौरान होने वाली गलतियों को सुधारना जरूरी होता है। भाषण में बहाव का स्रोत। मोटे तौर पर कहें तो मजबूत तैयारी भाषण में बहाव पैदा करने का एकमात्र तरीका है। निश्चित तौर पर कलाकार में मौजूद पैदाइशी गुण विशेष महत्व रखते हैं, लेकिन जन्म से प्राप्त गुणों को निखारने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास के द्वारा उन गुणों को भी हासिल किया जा सकता है जो व्यक्तित्व में प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं होते। यह उदाहरण प्रेरणादायक हो सकता है। शायद हजरत मूसा की तरह आपको भी गलतफहमी हो कि आप में तत्परता की योग्यता नहीं है। क्या यह सोचना बंद किया जा सकता है कि हम तत्पर वक्ता नहीं हैं? किसी कार्य के लिए तत्परता का मतलब है बेहतर तैयारी से सुसज्जित होना, और वे लोग सदा तैयार रहते हैं जो कार्य को अंजाम देने के लिए बेहतर तैयारी करते हैं। उंगलियों को फुर्ती से चलाने का अभ्यास ताबड़तोड़ गोलियां चलाने में सक्षम बंदूक से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। भाषा में बहाव की कला दो महत्वपूर्ण अवस्थाओं के सीधे अनुपात में होती है। भाषण के विषय और बोलने के अंदाज का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार भाषण में बहाव पैदा करने के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों का बोध होता है। बेहतर तैयारी और निरंतर अभ्यास से भाषण में स्वतः ही बहाव पैदा हो जाता है। विषय के ज्ञान का महत्व। आकर्षक प्रस्तुतिकरण में अभ्यास की भूमिका के साथ कुछ और महत्वपूर्ण पहलू भी होते हैं। विचारों को क्रमबद्ध तरीके से पेश करना, शब्दों का सटीक चयन, सहज व्याख्यान, सही समय पर विराम, आत्मचेतना और कुछ अन्य विशेषताओं का वर्णन इस अध्याय में नहीं तो पुस्तक में कहीं न कहीं जरूर किया जाएगा। आम विषय या विषय विशेष के अनुसार तैयारी की जा सकती है। दरअसल तैयारी की प्रक्रिया में इन दोनों का सटीक मिश्रण होना चाहिए। अध्ययन की ओर निरंतर झुकाव, भावोत्तेजक विचारों का गहन आकलन और जीवन के संघर्षों से जूझने का साहस निपुणता हासिल करने के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। सुसंग्रहित दिमाग, व्यापक अनुभव और संवेदनशीलता रखने वाला व्यक्ति किताबों के मुकाबले इन गुणों से ज्यादा सीखता है। विषय से संबंधित उचित जानकारी, वातावरण से हासिल किए गए गहन अनुभव और अच्छी संगति से मिले महत्वपूर्ण सुझाव जैसे गुणों के मिश्रण को उत्तम तैयारी माना जाता है। अच्छी संगति एवं उत्तम विचारों से आदर्श सोच विकसित होती है। मित्रों के बीच निपुण भाषा शैली प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ही आदर्श वक्ता बन सकता है। अतः विचारों को सटीक शब्दों के माध्यम से व्यक्त करें। वक्ता भी अपने भाषण से उतना ही सीखता है जितना दर्शक। कभी कभी बोलने से पहले वक्ता विषय की कम जानकारी होने की धारणा बना लेता है। ऐसे में याद रखें कि एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता है। यह जानकर हैरानी होगी कि वक्ता जितना प्रस्तुत करता है, दर्शक उससे ज्यादा की उम्मीद रखते हैं। दोस्ताना वार्तालाप के जरिए मानसिकता और व्याख्यान में बहाव विकसित होता है। लॉन्गफेलो ने कहा है, किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ की गई एक चर्चा 10 साल तक हासिल किए गए किताबी ज्ञान से ज्यादा कारगर सिद्ध होती है। और होम्स ने बड़े मनमौजी ढंग से घोषणा की है कि आधे समय तो वो केवल विचाराधीन मुद्दों पर ही बोलता रहा है, लेकिन भाषण के मंच पर यह तरीका नहीं अपनाया जा सकता। दरअसल संग्रह के माध्यम से प्राप्त संपन्नता का उपयोग एक महान भाषण की तैयारी के लिए करना चाहिए। निसंदेह ये एक महान विचार है, और इस विचार को विस्तार से प्रस्तुत करने के लिए एक अलग अध्याय की जरूरत पड़ेगी। अभ्यास। जानकारी को संगठित कर उसे निश्चित रूप देने को संपूर्ण तैयारी नहीं मानना चाहिए। अभ्यास के बिना तैयारी संपूर्ण नहीं हो सकती। अर्थात जानकारी के अनुसार भाषण का अभ्यास करना बेहद आवश्यक होता है।
इस सिद्धांत के आधार पर की गई तैयारी और अभ्यास का असर निश्चित समय के बाद ही महसूस होता है। लिहाजा शुरुआती विफलता से न तो घबराएं और न ही निराशा को हावी होने दें। शुरुआत में इस पद्धति को अपनाने से होने वाले प्रभाव को नजरअंदाज करें और भविष्य में सकारात्मक परिणाम की कल्पना करें। मंच पर पहुंचने के बाद केवल विषय के बारे में सोचें। दर्शकों और वक्ता के बीच एक दूसरे के भाव को समझने की असीम शक्ति होती है। वक्ता द्वारा संकेतों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए विचारों को दर्शक आसानी से समझ लेते हैं। आपसे बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि भाषण देते समय केवल विषय पर ध्यान केंद्रित रखें। यह सलाह थोड़े में बहुत समझी जानी चाहिए। भाषण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भूलने की सलाह कतई नहीं दी जा रही। बस ये कहा जा रहा है कि उनके बारे में बेवजह न सोचें। एकाग्रता केवल संदेश के महत्व पर होनी चाहिए। हालांकि अवचेतन में तकनीकी पहलुओं पर विचार का भटकाव होता रहता है, लेकिन इससे भाषण पर प्रभाव नहीं पड़ता। दरअसल एक निपुण वक्ता समय के साथ इस कला में अभ्यस्त होता जाता है। चेतना और अवचेतना के बीच सहज तालमेल स्थापित करना बहुत आवश्यक होता है। जिस तरह सांस लिए बिना नहीं जिया जा सकता, उसी प्रकार इस सिद्धांत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मंच पर हाव भाव, स्वर और सुर बदलने की कला उतनी ही निपुण होनी चाहिए जितना वास्तविक हाव भाव, स्वर और सुर बदलने का अंदाज होता है। भाषण के दौरान वाक्यों का बहाव कैसा है, बस इतना विचार ही बहाव को बिगाड़ देता है। आत्मविश्वास से संबंधित शुरुआती अध्याय का ध्यान कर उसके निर्देशों को याद कीजिए। सलाह है कि सिद्धांतों को याद किए बिना बोलने की कला को समझिए। यह जरूरी नहीं है और हो भी नहीं सकता कि शब्द के सही उच्चारण के लिए आप भाषण के बीच में सोचना शुरू कर दें। हकीकत यह है कि ग ख क के क्रम को क ख ग के क्रम के मुकाबले याद रखना मुश्किल होता है। दरअसल बचपन से ही व्यक्ति क ख ग के क्रम के लिए अभ्यस्त होता है। भाषण कला में निपुण होने के लिए शब्दों का सही उच्चारण दिनचर्या के कामकाजों जैसा आसान होना चाहिए। एक नौसिखिए के लिए पियानो बजाने की विधि शुरुआती मुश्किलें खड़ी करती है, लेकिन समय के साथ उंगलियां अभ्यस्त हो जाती हैं। एक समय ऐसा आता है जब पियानो बजाने के लिए उंगलियां खुद ब खुद सटीक सुर पर पानी की तरह तैरने लगती हैं। इसी प्रकार शुरुआती दौर में बोलते वक्त हिचकिचाहट जरूर होती है। एक नए तैराक की तरह भय का भी आभास होगा, लेकिन निरंतर डटे रहने से सफलता जरूर मिलती है। इस प्रकार निरंतर अर्जित किया गया शब्दों का ज्ञान, अभ्यास के द्वारा भाषा शैली में हासिल की गई सहजता और विराम एवं ठहराव का सटीक उपयोग धीरे धीरे स्वाभाविक होता चला जाता है। समय के साथ भाषा का बहाव अभ्यास के अनुरूप ढलता जाता है, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। मेहनत से कौन सी चीज हासिल नहीं की जा सकती। कड़ी मेहनत लक्ष्य हासिल करने का एकमात्र रास्ता है। कड़ी मेहनत से हासिल की गई सफलता सबसे ज्यादा संतोषजनक होती है। यादगार भाषण के लिए सोचे गए विचार और कड़े अभ्यास का फल अति स्वादिष्ट होता है।